में कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो जो देश की संपत्ति है वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोगों में बांट देगी, छीन लेगी संपत्ति और मुसलमानों में बांट देगी। कहने का मतलब उनका है। तो यहाँ अखलाक नगर के मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि बयान को कैसे ले रहे हैं आप। डर दिखाया जा रहा है आपका कि भाई आप संपत्ति छीन लेंगे, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई कांग्रेस आपको दे देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी फिलहाल तो हम लोग रिलैक्स पहले से ज्यादा महसूस कर रहे हैं जब से बीजेपी आई है। जो सामूहिक दंगे होते थे कांग्रेस के दौर में वो अब बिल्कुल नहीं है। और ऐसे कुछ लोग हैं जो डर बता के दिखा के हम लोगों को उलझाए रहते हैं, लेकिन अब वो भी माहौल खत्म हो गया। अभी इस वक्त हम बीजेपी मुसलमान विरोधी है, ये कर देगी वो कर देगी, वो डर अब उस डर के झांसे में आप लोग नहीं है। मतलब नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। क्योंकि हम लोग इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले डर लगता था, लेकिन कुछ समय के बाद जब देखा कि यार ऐसा कुछ है नहीं प्रैक्टिकली, तो हम लोग जुड़ गए। मतलब एक शगुफा है जो दिखाई नहीं देता, हकीकत में कहीं नहीं है। हकीकत में कहीं नहीं। बिल्कुल सही बात है। दरअसल गैर बीजेपी पार्टियां जितनी भी थीं, शुरुआत में हम लोगों को इस तरह का भ्रामक प्रचार उनके बारे में किया गया है, बीजेपी के पार्टी के बारे में, कि हम लोग भी कंफ्यूज थे कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। बट अभी जैसे तमाम चीजें हम लोगों के सामने आई हैं, तब हम लोगों को भी महसूस हुआ नहीं यार, पहले भी बहुत सरकारें देखी हैं, आज की सरकार देखी है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है इनसे। गड्ढा खोद दिया था पहले कि आप बीजेपी की तरफ न जा पाए और वोट बैंक हमारे पाले में रहे। ये बात तो हकीकत है कि कोई दिक्कत नहीं। ये बात हकीकत है कि जब से बीजेपी आई है हम लोग बहुत आराम से और सुकून से हैं। और जो गुंडा राज था यहाँ पर, जो कानून की व्यवस्था तितर बितर हो रही थी, वो बिल्कुल सुधर गई है। और आज हम सुकून से हैं, अमन से हैं, चैन है, और किसी तरह की कोई तकलीफ हम लोगों को तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान के बारे में बता दीजिए कि जब वो कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को कांग्रेस देश की संपत्ति बांट देगी। ये गलत है।